हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेंस का नियम। जी हाँ दोस्तों, लेंस का नियम क्या है, आखिर क्या लेंस का नियम कहता है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th में इसका बहुत सारा यूज है और ये 5 मार्क्स के सवाल आपको क्लास 12th में आते हैं लेंस का नियम, ठीक है। और इससे ऑब्जेक्टिव वाले भी आते हैं। तो इसके लिए जानना तो दोस्तों वीडियो को आगे देते रहिएगा। मैं सारा कंसेप्ट बता दूंगा कि लेंस का नियम क्या है, क्या इसका प्रयोग था, लेंस साहब क्या प्रयोग कर निष्कर्ष निकाले थे, बहुत सारे जुड़ी से सवालों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए बस वीडियो को अंत देते रहेगा, आपको सारा कंसेप्ट में क्या आखिर लेंस का नियम है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों लेंस का नियम, तो सर्वप्रथम दोस्तों ये जो लेंस जो नियम है ना, ये हेनरिक फ्रेडरिक लेंस के द्वारा दिया गया था। वो एक जर्मन भौतिकविद थे, ठीक है, जर्मन फिजिशियन थे। उन्होंने क्या बताया दोस्तों, जो लेंस का नियम जो है ना, इससे हम लोग प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, लेंस का नियम क्या बताता है हमारे लोगों को, प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरण का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे ना कि जब कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड करेंट। तो उसी कोई दिशा बताता है, उस इसका डायरेक्शन किधर होगा, इंड्यूस्ड करेंट का। तो लेंस साहब क्या बताएं, प्रेरित धारा की दिशा कैसा होगा, उन्होंने प्रयोग किए थे। उन्होंने क्या किया ना कि सर्वप्रथम एक चुंबक लिए थे। चुंबक मान लीजिए मैं ले लेता हूं एक यहां से नॉर्थ साउथ, और चुंबक दोस्तों कुंडली लिए, तो कुंडली मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहां से इसे, ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। अब दोस्तों क्या किए ना कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराएं तो देखें, जब देखिए जब क्या कहें कि जब चुंबक को इस साइड लाए ना, तो क्या कुंडली में जो धारा जो उत्पन्न हुआ दोस्तों, उस धारा की दिशा क्या था ना, वो इधर था। मतलब वो धारा इस तरह से था ना कि इसका इधर आने में विरोध कर रहा था। नहीं समझे, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया गया तो कुंडली में उत्पन्न धारा की दिशा इस तरह से था कि क्या ये जो चुंबक इधर आ रहा है ना, इसको ठेल रहा था, यानी इसको आने से रोक रहा था, यानी कि प्रतिकर्षित कर रहा था। ये तो पहला हो गया प्रयोग। क्या कि जब कुंडली में कुंडली और चुंबक में अपेक्षित गति करा तो कुंडली को की तरफ जब चुंबक को ला रहे हैं तो कुंडली में धारा तो उत्पन्न होगा ही, तो आप जानते हो कि विद्युत चुंबक के प्रेरण में धारा उत्पन्न होता है कुंडली में। तो धारा जो उत्पन्न हुआ वो इसका विरोध कर रहा था कि तुम इधर आ रहे हो, तुम इधर आने नहीं देंगे तुमको, यानी प्रतिकर्षित कर रहा था। अब वही फिर क्या किए दोस्तों, फिर कुंडली लिए। आप देखिए क्या कर रहे हैं वो, अब फिर कुंडली एक ले लिए। अब फिर क्या किए, फिर दोस्तों क्या किया ना कि चुंबक फिर लिए। अब फिर दोस्तों चुंबक को क्या था ना, साउथ नॉर्थ पोल। अब दोस्तों इस चुंबक को दूर ले जा रहे थे, कुंडली से जब दूर ले जा रहे थे दोस्तों, तो क्या हुआ ना कि इस कुंडली में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार से था ना कि इसको दूर जाने से रोक रहा था, इसको आकर्षित कर यानी खींच रहा था। अब भाई देखिए बहुत आश्चर्य की बात है कि जब यहाँ पे जब कुंडली में कुंडली की तरफ जब चुंबक जा रहा है तो इसको रोक रहा है कि तुम इधर नहीं आओ, ठेल रहा है भागो पीछे। और जब ये भाई अपन इधर जा रहा है तो इसको फिर रोक रहा है, तुम नहीं इधर आओ, यानी कि हमेशा इसको विरोध कर रहा है। यानी इसका दिशा ऐसा होता है, धारा की दिशा, कि वो जिस स्रोत से उत्पन्न होता है, जिस कारण से उत्पन्न होता है, वो उसी को विरोध करने लगता है। इसका मतलब भाई इसमें धारा उत्पन्न हुआ कुंडली चुंबक के कारण, और चुंबक कहीं विरोध कर रहा है, इधर आ रहा है तो इसको आने से रोक रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ये भी इधर जा रहा है तो फिर यहाँ पे आकर्षित कर रहा है, ये धारा करेंट कर रहा है। तो वही साहब लेंज के नियम हेनरिक फ्रेडरिक लेंज जो थे जर्मन के फिजिशियन, वो सन 1834 ईस्वी में इस प्रयोग के द्वारा ये प्राप्त किए कि किसी बिंदु चुंबक के प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो उसी कारण का विरोध करता है जिस स्रोत से वो उत्पन्न होता है। यानी कि आप किसी आदमी को किसी रोड पर से किसी आदमी को बड़ा बना दिए, अब वो आदमी आप ही का विरोध करेगा, वही हमारा होता है लेंज का नियम। तो प्रेरित धारा जो है ना इसी का विरोध करता है। देखिए इधर आ रहा है तो इधर आने से रोक रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। जब ये चुंबक इधर जा रहा है तो इसको जाने से रोक रहा है, या आकर्षित कर रहा है। तो ये हमारा लेंज का नियम है। तो प्रयोग से समझे ना क्या होता है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा कैसा होता है, वो उसी कारण का विरोध करता है जिस स्रोत से वो उत्पन्न होता है। ये समझिएगा। और एक बार जो दोस्तों इसी 2021 में जो एग्जाम हुआ था हमारा इंटरमीडिएट का, उसमें सवाल पूछा था कि लेंज के नियम के द्वारा किसकी दिशा प्राप्त होती है, तो प्रेरित धारा की दिशा। और दोस्तों ये लेंज का नियम जो है ना, ये ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे आकर्षित प्रतिकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो कार्य होगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रतिकर्षित कर यानी ठेल रहा है, तो इसको तो कुछ कार्य होगा ही, कार्य तो करेगा ही कुंडली में धारा।
और दोस्तों फिर यहाँ पे देखें कि फिर यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे आकर्षित कर रहा है, पीछे तीर रहा है, तो यहाँ भी कुछ कार्य होगा। तो पूरा जो सिस्टम में ना ऊर्जा संरक्षित होता है, ऊर्जा कहीं बदलता नहीं है। तो यहाँ से लेंज का नियम है ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि अब एग्जाम में आपको लिखना भी है ना, सिर्फ ऐसे करके तो नहीं चलिएगा, तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सन 1834 ईस्वी में जर्मन भौतिकविद फिजिशियन हेनरिक फ्रेडरिक लेंज, इनका नाम क्या था, हेनरिक फ्रेडरिक लेंज ने एक नियम का प्रतिपादन किया। आपसे कभी कभी इस सवाल पूछा था कि किस वर्ष इस नियम का प्रतिपादन हुआ था, तो याद रखिएगा 1834 में नियम का प्रतिपादन किया, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। मैं आपको सारा बता दूंगा, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा लेंज का नियम, तो सवाल कैसे भी आएगा तो खुद छूटेगा नहीं, ये मेरा आपका वादा, ठीक है। बस वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा क्लास लंबा नहीं होने वाला। तो लेंज का नियम, इसे लेंज का नियम कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं दोस्तों। इस नियम इस तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इस नियम के द्वारा क्या दोस्तों, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। अभी नियम नहीं बता रहा हूं, अभी बस इसका इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। इस नियम के द्वारा क्या दोस्तों, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करेंट, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। दोस्तों जो बच्चे नहीं देखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का वीडियो, उसका मैं डाल दे रहा हूं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, बहुत ही बेस्ट तरीके से फुल एक्सप्लेन किया गया, देख सकते हैं जो नहीं जानते। ऐसे तो मैं यहाँ बता नहीं दे रहा हूँ, ऐसे देखने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, ये तो डायरेक्टली सवाल नहीं आया था इंटरमीडिएट 2023 में कि किस नियम के द्वारा प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, तो लेंज का नियम, ठीक है, दिशा प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, नियम के अनुसार, यानी कि लेंज के नियम के अनुसार। क्या कहता है लेंज के नियम, ये आप लिख लीजिए, यही आपको काम आएगा, ठीक है। यही आपसे सवाल आएंगे, बोला कि लेंज के नियम को परिभाषित करो। तो देखो क्या मैं बताता ना, लेंज के नियम के अनुसार क्या बताता, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उसी कारण का विरोध करता है जिस स्रोत से वो उत्पन्न होता है। अब चूंकि इसमें धारा किससे उत्पन्न हो रहा है, चुंबक के कारण ना, क्योंकि कुंडली और चुंबक में अपेक्षित गति होता है, तभी तो धारा उत्पन्न होता है। अब भाई धारा उत्पन्न हो रहा है चुंबक के कारण, और चुंबक को ही विरोध कर रहा है, यानी ये बेचारा इधर आ रहा है तो इसको ठेला के पीछे जाओ, जब ये बेचारा इधर जा रहा है तो इसको तीर रहा है कि नहीं हम इधर तरफ आओ, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण कर रहा है। तो यही हमारा होता है लेंज का नियम। तो क्या लिखेंगे, किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करता है, करती है जिस स्रोत से वो उत्पन्न होती है। यानी कि प्रेरित धारा की दिशा किस तरह से होता है पता है, जिसका उसी का विरोध करेगा जिस वजह से उत्पन्न होगा, उसका धारा इस प्रकार होता है। ये डायरेक्शन सिर्फ बता गया, आप देखेगा ये डायरेक्शन बताता है प्रेरित धारा के, जिस विरोध करती है जिस स्रोत से वह उत्पन्न होती है। तो लेंज का नियम बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके आपको जो है ना वर्ड को समझने में बहुत परेशानी होगा। तो उसी स्रोत से वो उत्पन्न होती है, क्योंकि ये आपको बिना एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में नहीं आएगा। कोई स्टूडेंट क्या होता है सिर्फ बता देते हैं कैसे हो गया, लेकिन दोस्तों इसको आप जब तक प्रयोग नहीं समझिएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं समझिएगा, तो समझ में नहीं आएगा। ये समझ तो आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप भले ही परिभाषा को याद नहीं रहेगा, लेकिन एग्जाम में ये समझिए कि वो इधर आएगा तो ठेलेगा, फिर इधर जाएगा तो इसे फिर खींचेगा, तो समझिएगा कि वो अपने मन से भी बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये समझिएगा। और दोस्तों मैं लास्ट में बता दूं, एक बहुत ही मोस्ट वांटेड पॉइंट है जो दोस्तों लेंज का नियम जो है ना वो ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है, याद रखिएगा। क्या करिएगा, लेंज का नियम
ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल आया था। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे सवाल दे देगा, बोल देगा कार्य करता है, ऐसे बोल देगा दोस्तों कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बोल देगा कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज, कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम। तो क्या बताना है, ऊर्जा के संरक्षण, कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी। ये हमारा हो गया लेंज का नियम। ठीक है, तो लेंज का नियम फाइनली कुछ है नहीं, इतना ही लेंज का नियम है, लेकिन छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट वांटेड सवाल भी इससे बहुत बार आए थे एग्जाम में। याद कर लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी हल हो जाएगा, और सब्जेक्टिव तो आएगा लेंज के नियम को परिभाषित करें या लेंज के नियम को प्रयोग द्वारा दर्शाएं, तो इस तरह से आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका लेंज का नियम है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैं आपको सारा लेंज का नियम को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो जो बच्चे लास्ट तक देखोगे वीडियो को उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो नहीं जानते इस वीडियो तो नहीं देखें उनके सामने दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो बच्चे जाने इसके बारे में, वो आगे बढ़ें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ साथ दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों यदि तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज हमारे चैनल डिटेल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आप सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।